एक यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी व्यक्ति को राज्य का बड़ा कानूनी पद मिल सकता है। हरियाणा में ठीक ऐसा ही हुआ है। विकास बराला, जिन पर एक IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण की कोशिश का गंभीर आरोप है, उन्हें हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यानी AAG नियुक्त किया है। ये वही विकास बराला हैं जो BJP सांसद सुभाष बराला के बेटे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। 18 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार की ओर से जारी नियुक्तियों की एक अधिसूचना में 97 नए AAGs की सूची सामने आई। इसी सूची में शामिल है विकास बराला का नाम, जिसे देखकर राजनीतिक हलकों और नागरिक समाज में आलोचना शुरू हो गई है। विकास बराला पर 2017 में एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। उस समय वो कानून का छात्र था और हरियाणा BJP के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा। 5 अगस्त 2017 की रात चंडीगढ़ की सड़कों पर एक सनसनीखेज घटना हुई। हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अफसर VS कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने पुलिस में शिकायत दी कि विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार ने शराब के नशे में न सिर्फ उसका पीछा किया बल्कि जबरन उनकी कार में घुसने की कोशिश की। FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जिसमें पीछा करना होता है, 341 जिसमें गलत तरीके से रोकना एक अपराध है और 365 जिसमें अपहरण की कोशिश एक कानूनी अपराध है और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने के आरोप भी जोड़े गए। 9 अगस्त 2017 को दोनों को गिरफ्तार किया गया और विकास को चंडीगढ़ की मॉडल जेल में भेजा गया। जनवरी 2018 में उसे जमानत मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले की सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है। 7 साल बाद भी केस ट्रायल में है। अगली तारीख 2 अगस्त 2025 को तय की गई है। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता के पिता और पूर्व IAS अधिकारी VS कुंडू ने कहा, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये सरकार को तय करना है कि किस तरह के लोगों को नियुक्त किया जाए और किसे नहीं। केस अब भी चल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया था, लेकिन 7 साल बाद भी बचाव पक्ष की गवाही शुरू नहीं हुई है। घटना के समय विकास के पिता सुभाष बराला हरियाणा BJP के अध्यक्ष थे। इस मामले के बाद सुभाष बराला को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बाद में 2019 में वो विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का अध्यक्ष बनाया गया और फिर फरवरी 2024 में राज्यसभा भेजा गया। वहीं वर्णिका कुंडू के पिता VS कुंडू दिसंबर 2022 में रिटायर हो चुके हैं। वर्तमान में वो राज्य के राजस्व आयोग के अध्यक्ष हैं। जमानत पर बाहर चल रहे एक यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी को AAG जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्त करना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या सरकार को ऐसे मामलों में नियुक्तियों से पहले नैतिकता और न्याय प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना चाहिए था? जनता ये जरूर पूछेगी कि क्या कानून सिर्फ आम जनता के लिए ही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।